जम्मू कश्मीर यूटी के पुलिस चीफ और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने शहरी हिलाकतों पर किया शदीद रद्दअमल। हमलावरों के खिलाफ बहुत जल्द होगी कार्रवाई। ऐसी हिलाकतों के जिम्मेदार को अनकरीब बेनकाब किया जाएगा। जुनैद अजीम मत्तू ने कहा कि दहशतगर्द है और मिलिटेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन तक अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। आप हमारे साथ श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त ग्राउंड रिपोर्ट के साथ जुड़े हैं। नाजरीन, शहर श्रीनगर में आज दूसरा दिन भी आम शहरियों की हिलाकतों के साथ ही तकरीबन आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुका है। शाम के साए ढलते ढलते कल हमने आपको खबर दी थी कि शहर श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में किस तरह की सूरत हाल रही, लेकिन बीते रोज में एक दिन गुजरने के बाद आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर में ईदगाह श्रीनगर संगम के नजदीक हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिल होकर बंदूक बरदारों ने असातिज़ा पर गोलियां चलाई। संगम ईदगाह में नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 असातिज़ा को किया हिलाक। स्कूल के अंदर जाकर सिख और पंडित असातिज़ा को पॉइंट 0 से चलाई गोली। कश्मीर में 5 दिन के अंदर 7 शहरियों की हुई हिलाकत। इस हिलाकत के बाद शहर श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में बताया जाता है कि दोनों का ताल्लुक शहर श्रीनगर के आलूचे बाग से है और ताज़ा तस्वीरें अब से कुछ देर पहले जो डेड बॉडी दोनों असातिज़ा की है उन्हें आलूची बाग पहुंचाया गया है और आखिरी रसूमात अदा किस वक्त की जाएंगी, इसलिए हमें तफसीलात का इंतजार करना होगा। इत्तलात के मुताबिक आलूची बाग श्रीनगर में लगातार न सिर्फ मजहबी रहनुमाओं, सियासी लीडरान और बाकी लीडरान की तरफ से जो ताज़ियती पैगामात है उनका सिलसिला जारी है। आलूची बाग श्रीनगर में अफराद खाना की वो तस्वीरें जो काफ़ी जज्बाती अंदाज में खवातीन ने कहा स्कूल जाने का मतलब पढ़ाई देना था, लेकिन पढ़ाई के बदले गोली चलाई गई और ये गोली क्यों चलाई गई, हमें भी इस सवाल का बेसब्री से जवाब का इंतजार रहेगा। नाज़रीन, आलूची बाग श्रीनगर की ये ताज़ा तस्वीरें जहां पर आज संगम ईदगाह के करीब नामालूम बंदूक बरदारों ने असातिज़ा को नज़दीक से पॉइंट 0 से गोली चलाई। हालांकि दोनों अफराद को कोशिश की गई सिकमस पहुंचाने की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हम आज पूरी कश्मीरियत इस चीज़ का खंडन कर रही है कि जो ये वाक़ा हुआ है इसके हर कोने कोने से, हर मस्जिद के हर मस्जिद से, हर गुरुद्वारा से, हर मंदिर से इसकी मजबूत की आवाज़ आनी चाहिए ताकि यहाँ का भाईचारा जो है वो कामयाब। जो भी मर रहा है इंसानी मर रहा है, चाहे वो पंडित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, लेकिन एक इंसानी मर रहा है। लेकिन जो ये किलिंग हुई है ये एक औरत को मार, ये उन किलिंग में और इन किलिंग में डिफरेंस है। एक औरत को मारना ये कि कोई मजहब इसका इजाजत नहीं देता है। देखो हम ऐसी बात नहीं कह सकते हैं। जो मारने वाला है, मारने वाले का भी कोई धर्म नहीं होता है। क्यों? कि अगर उसका धर्म होता वो पहले सोचता ये एक औरत है, उसका ये उसकी बुज़दिलाना हरकत है। हाँ, ये बुज़दिलाना कार्रवाई हम कम्युनिटी हमारी तो मजबूत करती है और जितने हमारे मजाटी के लोग हैं ये भी इस चीज़ की मदद करें ताकि ऐसे वायदा वाक़े ना हो और जो हमारी कश्मीरियत है, भाईचारा। कुछ देर पहले की है आलूची बाग श्रीनगर में मातम कदा है। न सिर्फ सिख मुसलमान बल्कि आसपास में किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो मुकामी खवातीन का अच्छा खासा रोल आप देख पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में इस वाक़े के बाद जो ही प्रिंसिपल और उसके बाद टीचर की डेड बॉडीज़ को आलूची बाग पहुँचाया गया तो वहाँ कोहराम मच गया। खवातीन, मुसलमान, सिख, हिंदू जिस मजहब से भी, जिस फिरके से भी ताल्लुक़ रखते थे, हर आंख नम थी और हर चेहरा उदास था। सवाल एक ही था, जम्मू कश्मीर में 1987 के बाद 2021 में जम्मू कश्मीर की ग्राउंड ज़ीरो की सिचुएशन में कोई तब्दीली नहीं आई। कभी मुसलमान का जनाजा उठा, कभी पंडित का जनाजा उठा, कभी सिख का जनाजा उठा। हालांकि अक़लियती अमूर में जब आप सिखों की बात करते हैं कि गुज़श्ता तकरीबन 2 दहाइयों के दौरान सिखों ने कश्मीर न छोड़ने का फैसला किया। एक वक्त में पंडित बरादरी ने उन्होंने फैसला किया कि जम्मू कश्मीर से बाहर ज़िंदगी के दिन अमन से गुजारे जाएं, मुश्किलात भरे माहौल में ही सही, लेकिन सिख बरादरी ने वक्तन फ़ौक्तन जम्मू कश्मीर में मुसलमानों और बाकी तबकों के साथ यहाँ पर रिहाइश पजीर रहे और दुख और मुसीबत की घड़ी में मुसलमानों के साथ साथ रहे। और आज आलूची बाग और आसपास के इलाके में मिसालें ये हैं कि मकामी मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद वहाँ तक पहुँच गई हैं और आज की इस हिलाकतों पर
ज़बरदस्त अफसोस का इजहार किया जा रहा है। नाज़रीन, मकामी लोगों से हमारे नुमाइंदे ने बात की और जानना चाहा इन हिलाकतों के पस मंज़र में उनकी आरा, आपकी नज़र। जो किलिंग सामने आई, चाहे उसमें यहाँ के पंडित बरादरी से लोग वाबस्ता हो या आज जो किलिंग हुई इसमें सिख भी इन्वॉल्व थे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे लोगों के जहन में एक डर सा बैठ गया है कि आपने देखा होगा कश्मीर की अगर बात करेंगे तो इस तरह के वाक़यात बहुत कम देखने को मिले थे जब यहाँ पे आपसी भाईचारा नहीं देखने को मिला। हमेशा जब भी कश्मीरी माना जाता है वो यहाँ के भाईचारे के लिए माना जाता है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। हमेशा अपने सुख दुख में हमेशा हर एक इंसान ने अपने भाइयों का साथ दिया है, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले। उसके बाद कुछ दिनों से ऐसे वाक़यात जब देखने को मिले तो लोग अब तज़ब्ज़ुब में हैं, लोग डर में हैं और लोग ये चाहते हैं कि जो भाईचारा हमने बहुत अरसे से बनाए रखा हुआ है उस भाईचारे को ठेस न पहुँचे। बिल्कुल, ये किलिंग जो है ना हिंदू की है, ना मुस्लिम की है, ना ईसाई की है, ना किसी बौद्ध की है। ये किलिंग जो हो रही है इंसानियत का खून है। पहले हम इंसानियत की बात करेंगे। इसमें देखिए माइनॉरिटीज़ कहीं टारगेट नहीं हुई, मुस्लिम्स भी टारगेट हुए, हिंदू भी टारगेट हुए। जो यहाँ पे ब्रदरहुड पहले कई सालों से देखने को मिल रहा है, देखिए उस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो खलल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अगर 90 की बात करें, 90 की दशक की बात करें, 90 में हालात बिल्कुल ऐसे ही थे। अननोन गनमैन, आखिर अननोन गनमैन है कौन? 90 से अभी तक अननोन, आखिर अननोन गनमैन है कौन मार रहा है? और यहाँ पे जो ब्रदरहुड अभी भी चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही कहेंगे, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि हमें एकजुट होकर एक होना है। संगम ईदगाह में पेश आए वाक़े पर आज सहाफ़ियों का भी रद्दअमल आपने जानना चाहा और हमने आप तक पहुँचाया। सहाफ़ियों का भी मानना है कि ये नामालूम मुसल्लह अफराद है कौन, और इसका कहीं ना कहीं अब जांच करनी पड़ेगी कि ये मुसल्लह अफराद जो हैं ये किस तरफ से हैं, किस तरफ आते हैं, कैसे चले जाते हैं। और इन हिलाकतों के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और जो एजेंसीज़ हैं, जांच एजेंसीज़ हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट पेश करें कि आखिर इन नामालूम बंदूक बरदारों का ताल्लुक किस तरफ से है, किस देश से है, कहाँ से आए हैं, और इनका जो है ये वाक़यात, ये सीरीज़ ऑफ किलिंग जो है आखिर ऐसा मामला क्यों है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में इत्तेफाक से ही मरकज़ी वज़ीर अब्बास नकवी आज दूध पथरी, श्रीनगर और दीगर इलाकों में भी नजर आए। इसी बीच में मुख्तार अब्बास नकवी ने दूध पथरी में कई एक प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा, कई एक प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ किया, लेकिन ये सूरत हाल सुबह सुबह की थी। बाद में सूरत हाल पलटी और सूरत हाल ने जम्मू कश्मीर में इन टीचर्स की हिलाकत के बाद पैदा शुदा सूरत हाल के बीच में मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि इन हिलाकतों से जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की, जम्मू कश्मीर में बाकी प्रोग्राम जो है उस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हिलाकत हम अफसोस कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और आज जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की चाहते हैं, टेररिज्म नहीं चाहते। और टेररिज्म के रास्ते पर जो लोग इस तरह की हरकतें करके जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट पे जो है वो स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कश्मीर में देखिए, जो यहाँ माइनॉरिटीज़ हैं वो पूरी तरह से महफूज रहेंगी और उनकी हिफाजत और उनको महफूज रखना हमारी नेशनल ड्यूटी है। पीटीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी आज अपना ट्वीट जारी किया। तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, वो अभी जो है इंदिरा नगर पहुंच गई है, लेकिन ट्वीट पे जरा नजर डालते हैं। महबूबा मुफ्ती ने आज की हिलाकत पर अपने ट्वीट के जरिए क्या कुछ मैसेज दिया है। ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर लिखा है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को धूस और दबाव के जरिए, मुख्तलिफ एजेंसीज के जरिए बहुत ज़्यादा खौफजदा किया गया है और नतीजन जम्मू कश्मीर में ऐसी वारदातें रोनमा होना शुरू हुई है। ज़रा ट्वीट डिस्प्ले कीजिएगा। उसके बाद महबूबा मुफ्ती का आज का जो है दौरा है। कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल देखकर बहुत परेशान हूँ, जहाँ एक मामूली अक़लियत ताज़ा तरीन टारगेट है। मरकज़ी सरकार की तरफ से नया कश्मीर बनाने के दावों ने हकीकत में इससे जहन्नम में तब्दील कर दिया। इसका वाहिद तनाज़ा यह है, इसका वाहिद मफाद यह है कि कश्मीर को अपने इंतखाबी मुखावत के लिए दूध देने वाली गाय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डिस्टर्बिंग टू सी द डिटोरेटिंग सिचुएशन इन कश्मीर वेयर minority in the latest target. Government of India claims of building a Naya Kashmir has actually turned it into a hellhole. Its sole interest is to use Kashmir as a milch cow for its electoral interest. अब उमर अब्दुल्ला का ट्वीट जरा देखिएगा। उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है। शॉकिंग न्यूज कमिंग इन अगेन फ्रॉम श्रीनगर।
श्रीनगर से एक बार फिर अफसोसनाक खबर आ रही है। टारगेट किलिंग एक और मजमुआ। ईदगाह के सरकारी स्कूल में 2 असातिज़ा की हिलाकत के वाक़े और गैर इंसानी अमल के लिए मजम्मत के अल्फाज काफ़ी नहीं है। मरहूमिन की रूह के लिए सुकून की दुआ करूंगा। उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट है। नाज़रीन, इसी बीच में बड़ी खबर आ रही है कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती अब से कुछ देर पहले बिंद्रू के घर पहुंच गई है। मक्खनलाल बिंद्रू के घर पहुंच गई है। महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर पहुंचने के फौरन बाद अपना दौरा जो है वो इंदिरा नगर का शुरू किया और इंदिरा नगर में उन्होंने मक्खनलाल बिंद्रू के अफराद खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। आपको बताता चलूं कि एक दिन कबल मक्खनलाल को श्रीनगर में इकबाल पार्क के नजदीक गोली मारकर जान बहक कर दिया गया था, जिसके बाद समाज के मुख्तलिफ मकतबा हाई फिक्र ने ताज़ियत का इजहार किया गया था। महबूबा मुफ्ती की ताज़ा बाइट चलाइएगा जो अभी अभी आई है, जिन्होंने कुल मिलाकर मजमूई सूरत हाल पर अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। आप देखिए कि जितने हालात खराब हो रहे हैं, अभी आपने खुद कहा कि पिछले 2 दिन के अंदर 5-7 किलिंग्स हो रही हैं, हमारे यहाँ हो गई हैं और अभी ज्यादा से ज्यादा ये होगा, शाम को मीडिया पे चलेगा, बहस चलेगी, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। उसके बाद कोई और हादसा हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यूपी में वो बहुत बड़ा हादसा हो गया जहां बीजेपी के एक मिनिस्टर के बेटे ने, जो कहा जाता है कि 8 लोगों को रोंद के चली गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ये वहां से अटेंशन डाइवर्ट हो गया, आज इस सानिया की तरफ। अब खुदा ना खास्ता कल को कोई और हादसा होगा, फिर उस पे टीवी पे गोदी मीडिया पे डिबेट होगा, हिंदू मुस्लिम। कुछ होना नहीं है। अब मुझे डर ये है कि ये जो सानिया हुआ, इस सानिया के बाद कश्मीर में और सख्ती करेंगे ये लोग, क्योंकि उनको बहाना मिल जाएगा और सख्ती का और जुल्म का और सितम का, जो पिछले 2.5 साल से इन्होंने यहाँ के लोगों का नाक में दम कर रखा है। जीने नहीं दे रहे हैं, रास्ते पे चलने नहीं दे रहे हैं, तलाशियां, छापे, NIA के अलग, ED के अलग, बिजनेस खत्म, JK बैंक को इन्होंने छोड़ा, यहाँ के जर्नलिस्ट उनके नाक पे दम कर रखा है। तो मैं समझती हूँ कि उसमें सख्ती और ज्यादा होगी और जो है इनकी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कश्मीर के लोगों के ऊपर। और पीडीपी सदर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान, और ये बयान रिवायती मेन स्ट्रीम लीडरशिप से हटकर है। महबूबा मुफ्ती ने जहां एक तरफ मक्खनलाल बिंद्रू के साथ साथ आज आलूची बाग श्रीनगर के 2 टीचर्स की हिलाकत पर जबरदस्त अफसोस का इजहार किया और हमदर्दी का इजहार किया, ताज़ियत का इजहार किया, लेकिन वही दूसरी तरफ एक मैसेज बड़ा टफ दिया उन्होंने। आज भी अपने लहजे में कोई नरमी नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पहले ही इस तरह की मुसीबतों से, ये कोई पहली इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया जिसमें टीचर को मारा गया हो। हमने माहिर तालीम खोए, हमने बड़े बड़े अहम शख्सियात को खोया। यही वजह है कि हम चाहते थे जम्मू कश्मीर में अमन के बीच में माहौल को और मुस्तहकम किया जाए, जिसके बदले में मरकजी सरकार ने CBI, ED और बाकी एजेंसी से जम्मू कश्मीर को बहुत ज़्यादा परेशान कुन माहौल में दाखिल होना पड़ा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने इल्ज़ाम आयद किया मरकज़ पे कि जम्मू कश्मीर में आज की इस हिलाकत को मुख्तलिफ टेलीविजन चैनलों पर डिबेट का हिस्सा बनाया जाएगा और उसके बाद इसको रंगत दूसरे तरीके से देने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल महबूबा मुफ्ती की ज़ाती राय हो सकती है। आज उन्होंने इंदिरा नगर जाकर अफराद खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। इसी बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज मक्खनलाल बिंद्रू के घर जाकर ताज़ियत का इजहार किया। उनके हमरा पुलिस और सीनियर अफसरान, सिविल अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इजहार हमदर्दी के अलावा मक्खनलाल को जम्मू कश्मीर की एक बड़ी अहम शख्सियत करार किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में, कठिन माहौल में भी उन्होंने श्रीनगर में ही रुकने का फैसला किया। अद्वियात के साथ साथ बाकी कारोबार भी उनका चला, लेकिन उन्होंने कभी भी कश्मीर छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। इस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज ताज़ियत का इजहार करने के लिए इंदिरा नगर श्रीनगर गए। उनके हमरा पुलिस और सिविल इंतजामिया के सीनियर अफसरान को आप देख पाएंगे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन भी मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर और सीनियर अफसरान भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हमरा मौजूद रहे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर भी बहस और मुबाहिसे का सिलसिला जारी है। लगातार कई अहम शख्सियात फ़ोन करके बताती हैं कि ये मामला किसी मजहब का नहीं है, ये मामला किसी मजहब के साथ इसको एक्सक्लूसिव जोड़ना नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर भाईचारा और अजीम रिवायत से पहले ही जम्मू कश्मीर की एक अलग सी शनाख्त मुल्क में है, बल्कि पूरे साउथ एशिया में है। इसलिए इसको किसी मजहब के साथ जोड़ना, किसी खास फिरके के साथ जोड़ना, क्योंकि पहले ही अगर कुल मिलाकर हिलाकतों की बात करें तो बड़ी तादाद में, बल्कि अनगिनत तादाद में मुसलमान जो हैं मारे जा चुके हैं, चाहे उनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस, BJP
या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से हूँ या मिलिटेंसी से हूँ या बाकी किसी भी तबके के साथ हूँ, पुलिस के साथ हूँ, फौज के साथ हूँ, CRPF के साथ हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों से जो इस तरह से हिलाकतें हुई, जो इस वक्त टारगेट किलिंग हुई, मक्खनलाल बिंद्रू के बाद जिस वक्त आप एक आम दुकान चलाने वाला शख्स जो होगा उसको भी गोलियों का निशाना बनाना पड़ा, बेलपूरी बेचने वाले शख्स पर भी लाल बाजार अलमगीरी बाजार में कातिलाना हमला किया गया, और उसके बाद हमने सब की बात की, लेकिन हाजिन का जो सोमो ड्राइवर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है उसके घर तक अभी हमने लीडरान को जाते नहीं पाया, उनके घरों तक हमने इस तरह के इज़हार हमदर्दी के हमने पैगामात शायद बहुत कम सुने। आइए जुनैद अजीम मद्दू को सुनते हैं, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर। कल उन्होंने कहा था कि जो आपका हाफ्त चनार और जहांगीर चौक है अब ये बिंद्रू चौक कहलाएगा, और उन्होंने कहा कि जो बेलपूरी वाला गरीब शख्स मारा गया वो उनके घर जाकर उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया गया, लेकिन आज सूरत हाल तब्दील हो गई। उन्होंने कहा कि टेररिस्ट टेररिस्ट होता है और मिलिटेंट होता है, इसमें कबाहत नहीं है कि जो शख्स माहिर तालीम पर हमला करेगा वो कैसे इंसान हो सकता है। जुनैद अजीम मद्दू ने कहा, जो सब अमन के खिलाफ हैं, जो सब यहाँ के सिविलियंस के खिलाफ हैं, जो सब ये चाहते हैं कि यहाँ अमन नहीं आए कभी, उनका हाथ है। ये तो साफ पता है, पाकिस्तान से जो स्पॉन्सर्ड हैं टेररिस्ट उनका हाथ है। तभी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ये सवाल भी आप पूछते हैं, आपको तो पता है किसका हाथ है, ये तो सरेआम सबको पता है। 90 में जब जो हुआ उसको फिर से मत होने दीजिए, आपका एक कलीदी रोल है, कम से कम इसको सियासत को परे रख के जर्नलिस्टिक न्यूट्रलिटी रख। जम्मू कश्मीर यूटी के पुलिस चीफ दिलबाग सिंह ने भी कहा कि इस हिलाकत में जो लोग मुलव्वस होंगे उन्हें अनकरीब बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने शहरियों की हिलाकत पर जबरदस्त दुख का इजहार किया। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा, जो लोग इस हमले में मुलव्वस होंगे आप अनकरीब उन्हें बेनकाब होते देख पाएंगे। दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहाँ पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुँचे, उसको ठेस पहुँचे, उस तरह के इरादे से जहाँ पर हो रहा है, रवायत है उसको धक्का लगाने के लिए, उसको ठेस पहुँचाने के लिए ये एक साजिश है। कश्मीरी लोकल जो मुसलमान है उसको बदनाम करने के लिए ये एक साजिश है, जहाँ पर जो लोग अपना काम कारोबार करने के लिए, पेट भरने के लिए। नाज़रीन, ताज़ियती पैगाम का सिलसिला भी लगातार जारी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस पार्टी के गुलाम नबी आज़ाद, सैफुद्दीन सोज, गुलाम अहमद मीर, अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, सजाद गनी लोन, मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम, आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सीनियर कायद तारक हमीद करा, CPIM के सेक्रेटरी मोहम्मद तारिगामी, हकीम मोहम्मद यासीन समेत जम्मू कश्मीर की अहम सियासी शख्सियात ने सिख बरादरी के साथ न सिर्फ ताज़ियत बल्कि हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्हें उम्मीद है कि ये वक्त भी नहीं रहेगा और हालात मामूल पर आएंगे, लेकिन माइनॉरिटीज़ में और उसके बाद अक़लियती अफराद का जब हिलाकतों का सिलसिला शुरू होगा तो इससे फौरी तौर पर रुकना होगा, और इसे रोकने के लिए एक ही दवा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई सब यकजुबां हो जाएं और जम्मू कश्मीर में इस हिलाकत पर मजम्मत करें। और नाज़रीन, आखिरी खबर यह कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज एक फौजी जवान को लाइव राउंड समेत गिरफ्तार किया गया। इतलात के मुताबिक श्रीनगर एयरपोर्ट के ड्रॉप गेट पर एक फौजी जवान जिसका नाम चमन लाल हेड कांस्टेबल बताया जाता है और ये अखनूर जम्मू का है, 79 ब्रिगेड से इसका ताल्लुक था। इसे आज श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाइव राउंड समेत गिरफ्तार किया गया। बाद में पुलिस चौकी हमामा मुंतकिल किया गया। आखिरी खबरें आने तक पूछताछ उनसे जारी थी। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा अपने मेजबान तजम्मुल के साथ श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज।